आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन एक नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, और p बाई क्यू में उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें p का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रैक्शंस में 2 पार्ट्स होता है, जिसमें हम लोग जैसे नंबर लिए है p बाई क्यू, तो p उसमें क्या होगा न्यूमरेटर, और q होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर है 2/3, तो इसमें 2 होगा न्यूमरेटर, 3 होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हम लोग को एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट ए फ्रैक्शन हैविंग 2 एज डिनोमिनेटर एंड 3 एज न्यूमरेटर। 2 एज डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, न्यूमरेटर 3 होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा, लाइन तनेंगे, न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को 3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर होता है 2, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग को फ्रैक्शंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। Proper fraction is a fraction where numerator is less than the denominator. जैसे एग्जाम्पल 2/3, इसमें 2 और 3 में जब कंपेयर किया जाए तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस टाइप का फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/7 हो गया, 9/13 हो गया, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म हम लोग का जो यूज़ होता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। उसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। पर किसी की केस में हम डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से सेम भी हो तब भी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। तो एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 7/3, 7/3, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ा है, पर 7 क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये कंडीशन फॉलो हो गया है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, या फिर उल्टा करके बोले तो न्यूमरेटर अगर बड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पे लिखें 7/7, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तब भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ये एक फ्रैक्शन है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अगर एक हम होल नंबर साथ में लिख दे तो इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में एक होल नंबर, उसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, न्यूमरेटर 1 हो, उसको हम बोल सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/7 हो गया। डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर के केस में एक बात पहले बोल चुका हूँ कि
डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर किसी नंबर में डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड होता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होता है वो है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस एक साथ लिखा जाए तो सबका अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, अगर अलग अलग हो तो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो समझ लो एक ग्रुप हम बनाए हैं जिसमें नंबर लिखा है 1/2, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। तो ये ग्रुप को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर अलग अलग है पर डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं 1/7, 3/5, 4/6, 2/9, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसी के साथ एक और एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे समझ आएगा। अगर हम लोग लिख दिए 2/7, 2/9, 2/5, 2/3, तो इसको भी हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर सेम भी हो तभी भी ये अनलाइक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन में है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन ही बोलेंगे। न्यूमरेटर सेम हो या फिर अलग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।